हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा। जी हाँ, आज के लिए हम आपके लिए कुछ अपडेट है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके थे, फिर सारी वीडियो एक ही अपडेट में सारी न्यूज देते हैं तो वो वीडियो हो जाती है काफी लंबी। इसलिए हमने छोटे छोटे पार्ट में कर सारी वीडियो जितने भी आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से हम आपके पास वीडियो भेजते हैं 10-10, 12-12 मिनट की। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनानी पड़ी। और भी काफी अपडेट है जो हमें एचएससी ऑफिस से प्राप्त हुई हैं, उनकी भी वीडियो बहुत ही जल्द हम आपके लिए अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो में प्रारंभ में हमने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है अपनी जेब से। और इस प्रकार की अपडेट निरंतर आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेंगी। तो हाँ साथियों, और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे आप व्हाट्सएप पर, जहां आप कर सकते हो। और ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक लाइक कर देना, उसी से हमारा हौसला डबल ट्रिपल हो जाता है। जैसे आपने पिछली वीडियो पर हमें प्यार दिया है इसी प्रकार। तो भाई एक तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, जेबीटी भर्ती की है, उस पर हम बात करेंगे। 20 ग्रुप वालों के लिए है और एक ओबीसी वालों के लिए खुशखबरी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं जो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं उनकी। ठीक है, तो जो हमारे ओबीसी वाले साथी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये है कि सरकार ने ओबीसी का जो दायरा है वो काम किया है बढ़ाने का। अब आप बोलोगे कि सर किस तरीके से बढ़ाने का। आपको पता होगा कि सन 2018 में जो खट्टर जी थे उन्होंने अपने रूल बना दिए थे। ठीक है ना, अपने खुद के रूल खट्टर ने बना दिए थे ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए। और उन्होंने क्या किया था, जो सेंटर में जो इनकम की जो देखी जाती है सेंटर में, वो 8 लाख तक की देखी जाती है। लेकिन हमारे प्यारे मंत्री जी खट्टर जी ने वो इनकम घटाकर, इस इनकम को घटाकर कितना कर दिया था, 6 लाख कर दिया था। और हालांकि सेंटर के अंदर जो ग्रुप डी और सी के जो कर्मचारी होते हैं उनके जो वेतन होते हैं वो भी इनकम नहीं देखी जाती थी। साथ में जो खेती से जो इनकम प्राप्त होती है वो भी नहीं देखी जाती है। लेकिन हमारे खट्टर साहब ने तो ओबीसी को क्या है, मारने का काम किया था। और ये इनकम को भी वो क्या थे, देखते थे जब ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट बनता था। और ओबीसी का जो लाभ क्रीमी लेयर और जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सिस्टम है उसके अंदर। लेकिन अब नायाब सिंह सैनी, ठीक है, नायाब सिंह सैनी हमारे जो है सीएम है और ये खुद क्या है, ओबीसी समाज से हैं। और हम इनके बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि पूरा ओबीसी वर्ग इसका थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने जो सीमा है, जो इनकम है, इनकम की जो सीमा है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, 8 लाख कर दी है। ठीक है, 8 लाख कर दी है। और साथ में इन्होंने एक इसके लिए एक बेहतरीन अपडेट ये दिया है कि अब आपकी जो वेतन है, वेतन वगैरह है, वेतन और जो खेती है उसकी जो इनकम है वो इसमें काउंट नहीं होगी, वो इसमें काउंट नहीं होगी। ये घोषणा कर दी गई है साथियों, लेकिन ये घोषणा हुई है, अभी इस पर कोई जो रिटर्न है, रिटर्न नोटिस अभी तक नहीं आया है, रिटर्न नोटिस नहीं आया है। इसलिए जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उन्होंने मांग किया है कि सर इस पर वीडियो बनाइए और हमारी मांग को उठाइए सरकार के सामने कि कोई, क्योंकि अभी जो फार्म भरे जा रहे हैं 8 जून तक तो लास्ट डेट थी, प्लस 2 दिन और एक्सटेंड कर दी गई है।
ठीक है, तो तब तक इसके ऊपर कोई ऐसा अमल या कोई नोटिस लाया जाए कि हमारे जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, अब अपने ओबीसी में दो सर्टिफिकेट बनते हैं, एक तो हमारा बीसी ए का बनता है और एक हमारा क्या बनता है, बीसी बी का बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो वो हमारे सर्टिफिकेट क्या है, जल्दी से जल्दी हमारे बन के आप 8 या 10 तारीख तक इस पर कोई लिखित नोटिस निकाले सरकार, ये हमारी तरफ से आवाज उठाइए। तो हम उनकी तरफ से ही क्या है, इसको आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और हम इस सरकार का जो ये कदम है इसको बेहद ही क्या मानते हैं, सराहनीय काम मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सेकंड जो हमारी बात है वो कर लेते हैं कि 20 ग्रुप पर सरकार की क्या राय है। ठीक है, 20 ग्रुप के ऊपर हम ले लेते हैं कि जो 20 ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो भर्ती की है, जो 20 ग्रुपों की भर्ती की है और जिसमें कम से कम लगभग 12,500 बच्चों को सरकार ने क्या है, ज्वाइन करवा दिया है जॉब के ऊपर। अभी वे जॉब पर हैं, अपना काम स्मूथली कर रही हैं, उनको समय पर सैलरी मिल रही है, लेकिन वहां एक हड़कंप मच जाती है, 31 मई 2024 को जब फैसला आता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें ये बोला जाता है, एक तो 5 अंक का सफाया हो जाता है, जो एक्स्ट्रा 5 अंक है उनको हटा दिया जाता है। साथ ही साथ ये जो जितनी भी भर्तियां हैं, सभी भर्तियों को क्या बोला जाता है कि सभी भर्तियों को क्या किया जाए, री एडवर्टाइजमेंट किया जाए, री एडवर्टाइज किया जाए, दोबारा से फार्म फिल किए जाएं और फिर इनके एग्जाम लिए जाएं। और इन्हीं में यदि हम बात करते हैं कि सरकार ने या कह सकते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप 1, 2, 56, 57 के लिए दोबारा से फार्म फिल करवा लिए हैं, लेकिन इसी बीच ये जो 20 ग्रुप है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो ये 20 ग्रुप है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके भी क्या हो, दोबारा से फॉर्म फिल किए जाएं, दोबारा फॉर्म फिल किए जाएं इनके भी। ठीक है, और इनमें से तब तक 6 महीने का टाइम सरकार ने दिया है, 6 मंथ का टाइम इसमें दिया है कि 6 मंथ में ये पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। तब तक ये जो लगे हुए हैं ये जॉब करते रहेंगे एज यूजुअल, जिनको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी भी इनको ज्यों की त्यों मिलती रहेगी। लेकिन जब दोबारा एग्जाम होगा तो वो एग्जाम जो क्लियर करेगा वही लगेगा, यदि कोई क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको अपनी जॉब है वो हाथ से खोनी पड़ सकती है। ऐसा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के ऊपर दिया। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दावा है कि ये जो 20 ग्रुप हैं, ठीक है, ये जो 20 ग्रुप है इनके ऊपर 5 अंक का कोई जो प्रभाव है वो नहीं है। ठीक है, इसलिए सरकार इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट पे गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को क्या है, मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डबल बेंच का फैसला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का वो एकदम सही है। ठीक है, आप वहीं पर रिव्यू पिटीशन कीजिए और वहां से केस को क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया। अब बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इन 5 अंकों की वजह से क्या है, हमारा जो सिस्टम है एग्जाम है ऐसा हुआ है। इन 5 अंकों की वजह से नहीं हुआ भाई, ये हुआ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वजह से। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कुछ ये कह सकते हो क्वालिफिकेशन, और ये कुछ ही आप ये बोल सकते हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गलतियों से कैसे, जैसे एग्जाम में दिया, जैसे बताया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने बताया कि जैसे एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि मान लिया एक क्या थी, 100 वैकेंसियां थी और उसके लिए 500 आवेदन आए थे, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया, यहीं पर इनकी डीवी कर दी और डीवी करने के बाद जो ये फॉर्म फिल करवाए थे 500, और इनमें से 100 बच्चे भी नहीं निकले, इनमें से 50-60 ऐसे निकले जिनकी इन 100 के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओके है।
लेकिन इनको सिर्फ 50-60 को ही क्या मिला, मौका मिला, और इनको तो मौका ही नहीं मिला और इन्होंने डीवी पहले कर दी। ठीक है, हालांकि डीवी क्या होती है, बाद में होती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये दिया कि ये जो प्रक्रिया अपनाई है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस अपनाई है, किसने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, वो क्या है, गलत है। दोबारा से सही तरीके से रिजल्ट निकाल के, बिना 5 अंकों के सीटी स्कोर निकाल के, आप ये भर्ती प्रक्रिया है, जो ये भर्ती प्रक्रिया है, वो आप दोबारा कीजिए। भर्ती प्रक्रिया को क्या करो, आप दोबारा करो, ऐसा जजमेंट के अंदर लिखा गया है। रीजन 5 अंक नहीं है, रीजन ये बात है आपके दोबारा एग्जाम होने का। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं, सरकार ने अभी तक आपकी तरफ से कोई रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई है। ठीक है, कोई रिव्यू पिटीशन आपकी नहीं लगाई है सरकार ने। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, ना ही रिव्यू पिटीशन लगाई है सरकार ने, और ना ही क्या किया है, दोबारा से फॉर्म फिल करवाए हैं। उसका बहुत एक बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि सरकार यदि लगे हुए हटते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, उसमें उस पार्टी की बहुत बड़े लेवल पर बेइज्जती होती है। और एजी साहब ने तो स्पष्ट बोल दिया कि अभी हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन हम नहीं लेंगे। हमें 6 माह का समय कोर्ट ने दे रखा है, तो इसलिए हम दूसरी भर्ती प्रक्रियाओं को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इन पर हम कोई भी ध्यान अभी नहीं देंगे। इसलिए आपकी भर्ती को क्या है, सरकार आपके साथ धोखा कर सकती है। ठीक है, इसके लिए जो भी जितने भी जो 20 ग्रुप में जो ये 12,500 बच्चे लगे हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, मैं इनसे एक बात बोलना चाहता हूं कि भाइयों, आप अपने लेवल पर खड़े हो जाओ। ठीक है भाइयों, आप लेवल पर खड़े हो जाओ, और किसी की भी बाट मत देखो कि सरकार वो करेगी ये करेगी। आप थोड़े थोड़े यार, आपकी कम से कम सबकी 40-40 हजार रुपए तो सैलरी होगी। ठीक है, यदि 40,000 सैलरी है, तो यदि आपको, आप एक महीने की भी आप एक ये लगा के चलो कि एक महीने की सैलरी आपकी लग रही है, एक महीने की भी यदि आपकी सैलरी लग रही है और आपकी जॉब बच रही है, तो आप ये देखो यार, 40-50 हजार रुपए में आपको जॉब मिल रही है। ठीक है, 40-50 हजार रुपए में आपको जॉब मिल रही है, तो इसलिए आप कोई अच्छे से जो सीनियर वकील है, सीनियर जो वकील है, उनसे बात करो। ठीक है, सीनियर प्राइवेट वकील अपने करो, और इसके लिए रिव्यू पिटीशन आप खुद डालो, अपनी रिव्यू पिटीशन खुद डालो, और इसमें अपने आप को पीड़ित और पीड़िता मानते हुए आप अपने रिव्यू पिटीशन मानो, और इसके लिए किसी सीनियर वकील से बात करो। छोटे मोटे वकीलों से आपका काम नहीं होने वाला है। तो भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है यार, 12,500 यदि सीनियर वकील आपका मान लेते हैं 10 लाख में भी हो जाएगा, तो तब भी आप एक एक महीने की सैलरी भी करोगे, तो आपके पास करोड़ों पैसा इकट्ठा हो सकता है, और एक अपना लीडर चुने जो इसको आगे तक लेके जा सके। सरकार के भरोसे मत बैठो। सरकार बोल रही है कि हमारे पास 6 माह है। अब ये बताओ, 6 माह में से आपका 1 महीना और ये लगाओ, आज 5 दिन, 5 तारीख है, 6 तारीख है, जो भी है, 6 तारीख है आज, 1 महीना 6 दिन तो चले गए 6 महीनों में से। तो ये लगाओ अप्रोक्सीमेट आपके पास 5 महीने हैं। ठीक है, सरकार यदि 5 महीने के बाद, यदि आप 4 महीने के बाद सरकार ये बोलती है कि भाई नहीं, हम तो दोबारा एग्जाम लेंगे आपका, तो आप फिर 20-25 दिन में आप कैसे तैयारी कर लोगे, तैयारी कैसे कर लोगे? तो इसलिए मैं ये दोनों बात बोलता हूं, आप खुद अपने लेवल पर कोर्ट की लड़ाई लड़ो, और जो अपनी किताबें हैं, वो भी अपनी किताबें भी आप अपने हाथों में उठा लो। ठीक है, किताबें भी उठा लो दोस्तों, और पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। दोनों काम कर दो, कहीं आपकी हाथ में आई हुई नौकरी चली ना जाए। ठीक है, ये तो आपके लिए अपडेट था। अब जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है साथियों, वो आ रही है आपकी जेबीटी भर्ती की। ठीक है, जेबीटी भर्ती को लेकर अपडेट है। आपको चूंकि पता है कि जेबीटी भर्ती को आए हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, कोई जेबीटी भर्ती अभी तक नहीं आई है। ठीक है, और इसलिए जिन्होंने भी जेबीटी कर रखी है, वो बेचारे मुंह बाए बाट देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, तो उन सब के लिए क्या है, ये सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर उन आप लोगों के लिए है।
इससे सुनहरा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप अपनी तैयारी को एक तो अमली जामा पहना दे, साथ के साथ आप दिखा देता हूं मैं आपको कि आपके लिए क्या अपडेट आई है। ठीक है, ये देख लीजिएगा कब से आपके जो है आप फार्म आप फिल करोगे। जेबीटी के 1398 पदों का विज्ञापन 12 जुलाई के बाद जारी हो सकता है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पीआरटी के 1398 पदों की भर्ती का आग्रह पत्र भेजा हुआ है, मगर आयोग ने अभी तक इन्हें विज्ञापित नहीं किया है। अभी आयोग ने ग्रुप सी पदों का आवेदन मांगे हुए हैं। यह आवेदन प्रक्रिया समाप्त होगी तो ही पीआरटी के लिए इन पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है। संभावना है कि 12 जुलाई 2024 के बाद आयोग इन पदों का विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार 10 साल से इंतजार में हैं। वैसे उनकी मांग है कि पीआरटी पदों की संख्या ज्यादा की जाए ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवारों का चयन हो सके। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी, ये कह सकते हो आप, खुशखबरी भी है आपके लिए और बहुत ही ज्यादा। और ये जो क्रीमी लेयर की ओबीसी की है वो भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़वा देता हूं दोस्तों। पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर संशोधित होने का इंतजार। आयोग ने ग्रुप सी के पदों, पुलिस में सिपाही के पदों के लिए आवेदन मांगे हुए हैं, मगर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर संशोधित होने का इंतजार है। अभी तक क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए है और इसमें वेतन और कृषि आय भी शामिल हुई है। इस वजह से पिछड़े वर्ग के सभी उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने घोषणा कर रखी है कि क्रीमी लेयर केंद्र सरकार की तर्ज पर 8 लाख रुपए होगी और इसमें वेतन, कृषि से आय शामिल नहीं होगी, मगर यह अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। जो उम्मीदवार ग्रुप सी पदों, पुलिस सिपाही के पदों और भविष्य में विज्ञापित होने वाले पदों के लिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार संशोधित क्रीमी लेयर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, अन्यथा वे इससे क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। मैंने आपको चीजें समझा दी हैं पहले से ही, मैंने आपको हर चीज को एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और जो हर चीज की अपडेट मैंने थोड़ा आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं कि जैसे टेलीग्राम है, ट्विटर है या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहां आप शेयर कर सकते हो। यदि ऐसा ना कर सकते तो वीडियो को लाइक ही कर दो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई पुरानी जो भी अपडेट है आपको समय समय पर आपके मोबाइल पर मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।